प्रश्न: क्या वह मोक्ष पद कहीं स्थानांतर व पदार्थ विशेष है? क्या वह किसी एक ही जगह में है व सब जगह में? उत्तर: नहीं, ब्रह्म जो सर्वत्र व्यापक हो रहा है वही मोक्ष पद कहता है। नहीं, ब्रह्म जो सर्वत्र व्यापक हो रहा है वही मोक्ष पद कहता है और मुक्त पुरुष उसी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तथा जब जीव अविद्या आदि बंधन की सब गांठें छिन्न भिन्न होकर टूट जाती हैं तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रश्न: जब मोक्ष में शरीर और इंद्रियां नहीं रहती तब वह जीवात्मा व्यवहार को कैसे जानता और देख सकता है? जब मोक्ष में शरीर और इंद्रियां नहीं रहती तब वह जीवात्मा व्यवहार को कैसे जानता और देख सकता है? वह जीव शुद्ध इंद्रिय और शुद्ध मन से इन आनंद रूप कामों को देखता और भोगता होकर उसमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन और इंद्रियां प्रकाशक स्वरूप हो जाती हैं। प्रश्न: वह मुक्त जीव सब सृष्टि में घूमता है अथवा कहीं एक ही ठिकाने बैठा रहता है? वह मुक्त जीव सब सृष्टि में घूमता है अथवा कहीं एक ही ठिकाने बैठा रहता है? उत्तर: जो मुक्त पुरुष होते हैं वे ब्रह्मलोक अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होकर और सबके आत्मा रूप परमेश्वर की उपासना करते हुए उसी के आश्रय से रहते हैं। इसी कारण से उनका जाना आना सब लोकांतरों में होता है। उनके लिए कहीं रुकावट नहीं रहती और उनके सब काम पूर्ण हो जाते हैं, कोई काम अपूर्ण नहीं रहता। इसलिए जो मनुष्य पूर्वोक्त रीत से परमेश्वर को सबका आत्मा जान के उसकी उपासना करता है, इसलिए जो मनुष्य पूर्वोक्त रीत से परमेश्वर को सबका आत्मा जान के उसकी उपासना करता है वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है। यह बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के लिए वेदों में बताता है। पूर्व प्रसंग का अभिप्राय यह है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिए। जो कि आत्मा का भी अंतर्यामी है उसी को ब्रह्म कहते हैं। जो आत्मा का भी अंतर्यामी है उसी को ब्रह्म कहते हैं और वही अमृत अर्थात मोक्ष स्वरूप है। और जैसे वह सबका अंतर्यामी है वैसे उसका अंतर्यामी कोई भी नहीं। जैसे वह सबका अंतर्यामी है वैसे उसका अंतर्यामी कोई भी नहीं, किंतु वह अपना अंतर्यामी आप ही है। ऐसे प्रजानाथ परमेश्वर के व्याप्ति रूप सभा स्थान को मैं प्राप्त हूँ और इस संसार में जो पूर्ण विद्वान ब्राह्मण है उनके बीच में अर्थात कीर्ति को प्राप्त हूँ तथा क्षत्रियों अर्थात व्यवहार में चतुर लोगों के बीच में यशस्वी हूँ। हे परमेश्वर, मैं कीर्तियों का भी कीर्ति रूप होकर आपको प्राप्त हुआ चाहता हूँ। हे परमेश्वर, मैं कीर्तियों का भी कीर्ति रूप होकर आपको प्राप्त हुआ चाहता हूँ। आप भी कृपा करके मुझको सदा अपने समीप रखिए। अब मुक्ति के मार्ग का स्वरूप वर्णन करते हैं। मुक्ति का जो मार्ग है सो अणु अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है। उस मार्ग से सब दुखों के पार सुगमता से पहुँच जाते हैं। जैसे दृढ़ नौका से समुद्र को तर जाते हैं तथा जो मुक्ति का मार्ग है वह प्राचीन है, दूसरा कोई नहीं। मुझको वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। उसी मार्ग से विमुक्त मनुष्य सब दोष और दुखों से छूटे हुए अर्थात विचारशील और ब्रह्मविद वेद विद्या और परमेश्वर के जानने वाले जीव अर्थात अपने सत्य पुरुषार्थ से सब दुखों का उल्लंघन करके सुख स्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। अर्थात उसी मोक्ष पद में शुक्ल, श्वेत, नीलम, शुद्ध
घनश्याम, पीला, श्वेत, हरा और लाल, ये सब गुण वाले लोकांतर ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। ये पंखा कम करें। यही मोक्ष का मार्ग परमेश्वर के साथ समागम के पीछे प्राप्त होता है। यही मोक्ष का मार्ग परमेश्वर के साथ समागम के पीछे प्राप्त होता है। उसी मार्ग से ब्रह्म का जानने वाला तथा शुद्ध स्वरूप और पुण्य का करने वाला मनुष्य मोक्ष सुख को प्राप्त होता है, अन्य प्रकार से नहीं। जो परमेश्वर प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, स्रोत का स्रोत, अन्न का अन्न और मन का मन है, उसको जो विद्वान निश्चय करके जानते हैं, वे पुरातन और सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म को मन से प्राप्त होने के योग मोक्ष सुख को प्राप्त होकर आनंद में रहते हैं, जिस सुख में किंचित भी दुख नहीं है। जो अनेक ब्रह्म अर्थात 2, 3, 4, 10, 20 जानता है, जो अनेक ब्रह्म अर्थात 2, 3, 4, 10, 20 जानता है, वह अनेक पदार्थों के संयोग से बना जानता है। वह बारंबार मृत्यु अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्म एक और चेतन मात्र स्वरूप ही है तथा प्रमाद रहित और व्यापक होके सब में स्थिर है। उसको मन से ही देखना होता है, क्योंकि ब्रह्म आकाश से भी सूक्ष्म है। उसको मन से ही देखना होता है, क्योंकि ब्रह्म आकाश से भी सूक्ष्म है। जो परमात्मा विक्षेप रहित आकाश से परम सुख अर्थात जन्म रहित और महाध्रुव अर्थात निश्चल है, ज्ञानी लोग उसी को जान के अपनी बुद्धि को विशाल करें और वह इसी से ब्राह्मण कहता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गार्गी, जो परब्रह्म नाश, स्थूल, सूक्ष्म, लघु, दीर्घ, लाल, चिक्कन, छाया, अंधकार, वायु, आकाश, संग, शब्द, स्पर्श, गंध, रस, नेत्र, कर्ण, वाक, मन, तेज, प्राण, मुख, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, भय, आकार, विकास, संकोच, पूर्व, अपर, भीतर, बाह्य अथवा बाहर, इन सब दोष और गुणों से रहित मोक्ष स्वरूप है। वह साकार पदार्थ के समान किसी को प्राप्त नहीं होता। वह साकार पदार्थ के समान किसी को प्राप्त नहीं होता और न कोई उसको मूर्त द्रव्य से के समान प्राप्त होता है, क्योंकि वह सब में परिपूर्ण, सबसे अलग अद्भुत स्वरूप परमेश्वर है। उसको प्राप्त होने वाला कोई नहीं हो सकता। जैसे मूर्त द्रव्य को चक्षुरादि इंद्रियों से साक्षात कर सकता है, क्योंकि वह सब इंद्रियों के विषयों से अलग और सब इंद्रियों का आत्मा है, तथा उपरोक्त ज्ञान रूप यज्ञ और आत्मादि द्रव्यों की परमेश्वर को दक्षिणा देने से वे मुक्त लोग मोक्ष सुख में प्रसन्न रहते हैं। उपरोक्त ज्ञान रूप यज्ञ और आत्मादि द्रव्यों की परमेश्वर को दक्षिणा देने से वे मुक्त लोग मोक्ष सुख में प्रसन्न रहते हैं। जो परमेश्वर के सख्य अर्थात मित्रता से मोक्ष भाव को प्राप्त हो गए, उन्हीं के लिए भद्र नाम सब सुख नियत किए गए हैं। उनके जो प्राण हैं, वे उनकी बुद्धि को अत्यंत बढ़ाने वाले होते हैं और उस मोक्ष प्राप्त मनुष्य को पूर्व मुक्त लोग अपने समीप आनंद में रख लेते हैं और फिर से परस्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रीतिपूर्वक देखते और मिलते हैं। सब मनुष्यों को यह जानना चाहिए, वही परमेश्वर हमारा बंधु अर्थात दुख का नाश करने वाला, सब सुखों को उत्पन्न और पालन करने वाला तथा वही सब
कामों को पूर्ण करता और सब लोगों को जानने वाला है, कि जिसमें देव अर्थात विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनंद में रहते हैं और वे तीसरे धाम अर्थात शुद्ध सत्व से सहित होकर सर्वोत्तम सुख में सदा स्वच्छंदता से रमण करते हैं। इस प्रकार संक्षेप में मुक्ति विषय कुछ तो वर्णन कर दिया और कुछ आगे भी कहीं कहीं करेंगे, सो जान लेना। जैसे वेदाहमेतम इस मंत्र में भी मुक्ति का विषय कहा गया है। अथ नौ विमान आदि विद्या विषय संक्षेपतः। अब मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि और अंतरिक्ष में शीघ्र चलने के लिए यान विद्या लिखते हैं। अब मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि और अंतरिक्ष में शीघ्र चलने के लिए यान विद्या लिखते हैं, जैसी कि वेदों में लिखी है। तुझ धात से इस प्रत्यय करने से तुग्र शब्द सिद्ध होता है। उसका अर्थ हिंसक, बलवान, ग्रहण करने वाला और स्थान वाला है, क्योंकि वैदिक शब्द सामान्य अर्थ में वर्तमान है, जो शत्रु को हनन करके अपने विजय बल और धनादि पदार्थ और जिस स्थान में सवारियों से अत्यंत सुख का ग्रहण किया चाहे, उन सबों का नाम तुग्र है। जो मनुष्य उत्तम विद्या, सुवर्ण आदि पदार्थों की कामना वाला है, उसका जिनसे पालन और भोग होता है, उन धनादि पदार्थों की प्राप्ति, भोग और विजय की इच्छा को आगे लिखे हुए प्रकारों से पूर्ण करें। जो कोई सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा और लकड़ी आदि पदार्थों से अनेक प्रकार की कलायुक्त नौकाओं को रच के उनमें अग्नि, वायु और जल आदि का यथावत प्रयोग कर और पदार्थों को भर के व्यापार के लिए समुद्र और नदी आदि में आवे जावे, तो उसके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति होती है। जो कोई इस प्रकार से पुरुषार्थ करता है, वह पदार्थों की प्राप्ति और उनकी रक्षा सहित होकर दुख से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता, क्योंकि वह पुरुषार्थी होकर आलसी नहीं रहता। वे नौका आदि किनको सिद्ध करने से होते हैं, अर्थात जो अग्नि, वायु और पृथ्वी आदि पदार्थों में शीघ्र गमनादि गुण और अश्वी नाम से सिद्ध है, वे ही यानों को धारण और प्रेरणा आदि अपने गुणों से वेगवान कर देते हैं। वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किए हुए नाव, विमान और रथ अर्थात भूमि में चलने वाली सवारियों का जाना आना जिन पदार्थों से देश देशांतर में सुख से होता है, यहाँ पुरुष व्यत्यय से इसके स्थान में ऐसा प्रयोग किया गया है। उनसे किस प्रकार की सवारी सिद्ध होती है, सो लिखते हैं। अर्थात समुद्र में सुख से जाने आने के लिए अत्यंत उत्तम नौका होती है। समुद्र में सुख से जाने आने के लिए अत्यंत उत्तम नौका होती है, जिनसे उनके मालिक अथवा नौकर चला के जाते आते हैं। व्यवहारी और राजपुरुष लोग इन सवारियों से समुद्र में जावें आवें तथा
अर्थात जिनसे आकाश में जाने आने की क्रिया सिद्ध होती है, जिसका नाम विमान शब्द करके प्रसिद्ध है, तथा वे सवारी ऐसी शुद्ध और चिक्कन होनी चाहिए जो जल में न गले और न जल्दी टूटे फूटे। इन 3 प्रकार की सवारियों की जो रीत पहले का आए और जो आगे कहेंगे, उसी के अनुसार बराबर उनको सिद्ध करें। इस अर्थ में निरुक्त का प्रमाण संस्कृत में लिखा है, तो देख लेना। उसका अर्थ यह है, वायु और अग्नि आदि का नाम अश्वी है। वायु और अग्नि आदि का नाम अश्वी है, क्योंकि सब पदार्थों में धनंजय रूप करके वायु और विद्युत रूप से अग्नि ये दोनों व्याप्त हो रहे हैं। क्योंकि सब पदार्थ में धनंजय रूप करके वायु और विद्युत रूप से अग्नि ये दोनों व्याप्त हो रहे हैं, तथा जल और अग्नि का नाम भी अश्वी है, क्योंकि अग्नि ज्योति से युक्त और जल रस से युक्त होकर व्याप्त हो रहा है। वे वेगादि गुणों से भी युक्त हैं। जिन पुरुषों को विमान आदि सवारियों की सिद्धि की इच्छा हो, जिन पुरुषों को विमान आदि सवारियों की सिद्धि की इच्छा हो, वे वायु अग्नि और जल से उनको सिद्ध करें। यह औरणवाब आचार्य का मत है, तथा कई एक ऋषियों का ऐसा मत है कि अग्नि की ज्वाला और पृथ्वी का नाम अश्वी है। पृथ्वी के विकार काष्ठ और लोहा आदि के कला यंत्र चलाने से भी अनेक प्रकार के वेगादि गुण सवारियों व अन्य कारीगरियों में किए जाते हैं, तथा कई एक विद्वानों का ऐसा मत है कि अर्थात दिन राति का नाम अश्वी है, क्योंकि इनसे भी सब पदार्थों के संयोग और वियोग होने के कारण से वेग उत्पन्न होते हैं। अर्थात जैसे शरीर और औषधि आदि में वृद्धि और क्षय होते हैं, जैसे शरीर और औषधि आदि में वृद्धि और क्षय होते हैं, इसी प्रकार कई एक शिल्प विद्या जानने वाले विद्वानों का ऐसा भी मत है कि सूर्य और चंद्रमा को अश्वी कहते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण आदि गुणों से जगत के पृथ्वी और पदार्थों में संयोग वियोग वृद्धि क्षय आदि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं, तथा जरभरी और तुर्क ऋतु ये दोनों पूर्वोक्त अश्वी के नाम हैं। जरभरी अर्थात विमान आदि सवारियों के धारण करने वाले, और तुर्क ऋतु अर्थात कला यंत्रों के हनन से वायु अग्नि जल और पृथ्वी के युक्ति पूर्वक प्रयोग से विमान आदि सवारियों का धारण पोषण और वेग होते हैं। जैसे घोड़े और बैल चाबुक मारने से शीघ्र चलते हैं, वैसे ही कला कौशल से धारण और वायु आदि को कलाओं करके प्रेरणे से सब प्रकार की शिल्प विद्या सिद्ध होती है। अर्थात वायु अग्नि और जल के प्रयोग से समुद्र में सुख करके गमन हो सकता है। वायु अग्नि और जल के प्रयोग से समुद्र में सुख करके गमन हो सकता है। जो पूर्वोक्त अश्वी कह गए हैं, वे अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिनके वेग से 3 दिन रात में सागर, आकाश और भूमि के पार नौका, विमान और रथ करके सुखपूर्वक पार जाने में समर्थ होते हैं। त्रिभी रथ है, अर्थात पूर्वोक्त 3 प्रकार के वाहनों से गमनागमन करना चाहिए, तथा 6 अश्व अर्थात उनमें अग्नि और जल के 6 घर बनाने चाहिए। जैसे उन यानों में अनेक प्रकार के गमनागमन हो सके, अर्थात जिनसे 3 प्रकार के मार्गों में यथावत गमन हो सकता है।
हे मनुष्य लोगों, तुम पूर्वोक्त प्रकार से अनारंभण अर्थात आलम्ब रहित समुद्र में अपने कार्यों की सिद्धि करने योग्य यानों को रच लो। ये यान पूर्वोक्त अश्विनी से ही जाने आने के लिए सिद्ध होते हैं, अर्थात जिस आकाश और समुद्र से बिना आलम्ब से कोई भी नहीं ठहर सकता, जिसमें हाथ से पकड़ने का आलम्ब कोई भी नहीं मिल सकता, ऐसा जो पृथ्वी पर जल से पूर्ण समुद्र प्रत्यक्ष है तथा अंतरिक्ष का भी नाम समुद्र है, क्योंकि वह भी वर्षा के जल से पूर्ण रहता है। उनमें किसी प्रकार का आलंबन सिवाय नौका और विमान से नहीं मिल सकता। इससे इन यानों को पुरुषार्थ से रच लेवें। जो यान वायु आदि अश्वी से रचा जाता है, वह उत्तम भोगों को प्राप्त कर देता है, क्योंकि जो उनसे चलाया जाता है वह पूर्वोक्त समुद्र, भूमि और अंतरिक्ष में सब कार्यों को सिद्ध करता है। उन नौकादि सवारियों में सैकड़ा कलबंधन और थामने के साधन रखने चाहिए। इस प्रकार के यानों से स्थिर भोग को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं। जो अश्वी अर्थात अग्नि और जल हैं, उनके संयोग से भाप रूप अश्व अत्यंत वेग देने वाला होता है, जिससे कारीगर लोग सवारियों को शीघ्र गमन के लिए वेग युक्त कर देते हैं, जिससे वेग की हानि नहीं हो सकती। उसको जितना बढ़ाया चाहे उतना बढ़ सकता है। जिन यानों में बैठ के समुद्र और अंतरिक्ष में निरंतर स्वस्थ अर्थात नित्य सुख बढ़ता है, जो कि वायु, अग्नि और जल आदि से वेग गुण उत्पन्न होता है, उसको मनुष्य लोग सुविचार से ग्रहण करें। यह सामर्थ्य पूर्वोक्त अश्व संयुक्त पदार्थों ही में है। जो सामर्थ्य कैसा है कि जो दान करने के योग्य अर्थात बड़े बड़े शुभ गुणों से युक्त, अत्यंत प्रशंसा करने के योग्य और सब मनुष्यों का उपकार करने वाला है, क्योंकि वही अश्व मार्ग में शीघ्र चलाने वाला है, अर्थात जो अत्यंत वेग से युक्त है, वह ग्रहण और दान देने के योग्य है। वैसे लोग तथा शिल्प विद्या का स्वामी इसको अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि इन यानों के बिना द्वीपांतर में जाना आना कठिन है। यह यान किस प्रकार का बनाना चाहिए कि जिसमें 3 पहिए हों, जिनसे वह जल और पृथ्वी के ऊपर चलाया जाए और मधुर वेग वाला हो। उसके सब अंग वज्र के समान दृढ़ हों, जिनसे कलायंत्र भी दृढ़ हो, जिनसे शीघ्र गमन होए। उनमें 3-3 थंभे जैसे बनाने चाहिए कि जिनके आधार सब कलायंत्र लगे रहें, तथा ये थंभे भी दूसरी काष्ठ व लोह के साथ लगे रहें, जो कि नाभि के समान मध्य काष्ठ होता है, उसी में सब कलायंत्र जुड़े रहते हैं। सब शिल्पी विद्वान लोग ऐसे यानों को सिद्ध करना अवश्य जाने, जिनसे सुंदर सुख की कामना सिद्ध होती है
जिस रथ में सब क्रीड़ा सुखों की प्राप्ति होती है, उसके आरंभ में अश्वी अर्थात अग्नि और जल ही मुख्य है। जिन यानों से 3 दिन और 3 रात में द्वीपांतर में जा सकते हैं। फिर वह सवारी कैसी बनानी चाहिए कि जिन सवारियों से हमारा भूमि, जल और आकाश में प्रतिदिन आनंद से जाना आना बनता है, वे लोहा, तांबा, चांदी आदि 3 धातुओं से बनती हैं। और जैसे नगर व ग्राम की गलियों में झटपट जाना आना बनता है, वैसे दूर देश में भी उन सवारियों से शीघ्र जाना आना होता है। इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोक्त जो अश्वी है, उससे बड़े बड़े कठिन मार्ग में भी सहज से जाना आना करें। जैसे मन के वेग के समान शीघ्र गमन के लिए सवारियों से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच जामे। जो पूर्वोक्त हरितयुक्त यान बनते हैं, वे तीर्थ सिंधु नाम रथ है। जो रथ बड़े बड़े समुद्रों के मध्य से भी पार पहुँचाने में श्रेष्ठ होते हैं, जो विस्तृत और आकाश तथा समुद्र में जाने आने के लिए अत्यंत उत्तम होते हैं। जो मनुष्य उन रथों में यंत्र सिद्ध करते हैं, वे सुखों को प्राप्त होते हैं। उन 3 प्रकार के यानों में वाष्प वेग के लिए एक जलाशय बना के उसमें जल सेचन करना चाहिए, जिससे वह अत्यंत वेग से चलने वाला यान सिद्ध हो। हे मनुष्य लोगों, अर्थात जैसा मन का वेग है, वैसे वेग वाले यान सिद्ध करो। जैसा मन का वेग है, वैसे वेग वाले यान सिद्ध करो। उन रथों में अर्थात वायु और अग्नि को मनोवेग के समान चलाओ और उनके योग में जलों का भी स्थापन करो। जैसे जल के वाष्प घूमने की कलाओं को वेग वाली कर देते हैं, वैसे तुम भी उनको सब प्रकार से युक्त करो। जो इस प्रकार से प्रयुक्त करके सवारी सिद्ध करते हैं, वे अर्थात विविध प्रकार के भोगों से प्रकाशमान होते हैं। और जो इस प्रकार से इन शिल्प विद्या रूप श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले सब भोगों से युक्त होते हैं, वे कभी दुखी होकर नष्ट नहीं होते और सदा पराक्रम से बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कला कौशलता से युक्त वायु और अग्नि आदि पदार्थों की अर्थात कलाओं से पूर्व स्थान को छोड़ के मनोवेग यानों से जाते आते हैं। उन्हीं से मनुष्यों को सुख भी बढ़ाता है। उन्हीं से मनुष्यों को सुख भी बढ़ाता है। इसलिए इस उत्तम यानों को अवश्य सिद्ध करें। मनुष्यों, जैसे बुद्धिमान मनुष्यों के बनाए नावाद यानों से समुद्र के पारावार जाने के लिए सुगमता होती है, वैसे ही पूर्वोक्त वायु आदि अश्वी का योग यथावत करो। जिस प्रकार उन यानों से समुद्र के पार और वार में जा सको। हे मनुष्यों, आओ आपस में मिलके इस प्रकार के यानों को रचें, जिनसे सब देश देशांतर में हमारा जाना आना बने। इन यानों के बाहर भी थंभे रचने चाहिए, जिनमें सब कला यंत्र लगाए जाएं। उनमें एक चक्र बनाना चाहिए, जिसके घुमाने से सब कला घूमे। फिर उसके मध्य में 3 चक्र रखने चाहिए,
कि एक के चलाने से सब रुक जाए, दूसरे के चलाने से आगे चले और तीसरे के चलाने से पीछे चले। उसमें 300 बड़ी बड़ी कीलें अर्थात पेंच लगाने चाहिए कि जिनसे उनके सब अंग जुड़ जाएं और उनके निकालने से सब अलग अलग हो जाए। उनमें 60 कलायंत्र रचने चाहिए, कई एक चलते रहें और कुछ बंद रहें, अर्थात सब विमान को ऊपर चढ़ाना हो, क्योंकि जब विमान को ऊपर चढ़ाना हो तब भाप घर के ऊपर से मुख बंद रखने चाहिए और जब ऊपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर से मुख अनुमान से खोल देना चाहिए। ऐसे ही जब पूर्व को चलाना हो तो पूर्व के बंद करके पश्चिम के खोलने चाहिए और जो पश्चिम को चलाना हो तो पश्चिम के बंद करके पूर्व के खोल देना चाहिए। इसी प्रकार उत्तर दक्षिण में भी जान लेना, उनमें किसी प्रकार की भूल न करनी चाहिए। इस महागंभीर शिल्प विद्या को सब साधारण लोग नहीं जान सकते, किंतु जो महाविद्वान हस्तक्रिया में चतुर और पुरुषार्थी लोग हैं वे ही सिद्ध कर सकते हैं। इस विषय में वेदों में बहुत मंत्र हैं, परंतु यहाँ थोड़ा ही लिखने में बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे।